हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहिद। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एलटी फैशन डिजाइनर। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है कि हम सलवार में या पजामी में म्यानी हम किस तरह से लगाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको दो तरीकों से सलवार में या आप पजामी में म्यानी को लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हम इसकी आपको कटिंग करना बताएंगे और इसके बाद हम आपको दो तरीकों से पजामी में या सलवार में म्यानियों को लगाना बताएंगे। तो इस तरह से आपको कटिंग कर लेनी है पजामी की। पजामी की कटिंग करने के बाद दोस्तों आप क्या करना है, हम इसकी म्यानी को कटिंग करेंगे। तो दोनों म्यानी की सबसे पहले तो हम कटिंग करेंगे और कौन सी म्यानी हमारी किस तरह से लगाई जाएगी वो समझेंगे। तो इसको रख देते हैं हम साइड में। तो म्यानी कटिंग करने के लिए हमने इस तरह से ये फैब्रिक ले लिया है। ये फैब्रिक हमने इस तरह से ले लिया है। इसकी जो लेंथ रखी है, हमारी जो लेंथ है वो इस तरह से हमने 18 इंच लेंथ लंबाई में ले लिया है। लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, म्यानी की कटिंग करने के लिए सबसे पहले तो हमें इस तरह से कपड़े को डबल में फोल्ड करना होता है। इस तरह से दो भागों में हमने इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद अब क्या करना होता है, जो हमारी म्यानी कटिंग की जाती है वो निकाली जाती है ऑरेब कपड़े में। ऑरेब कपड़े में म्यानी कटिंग करने का ये फायदा होता है कि म्यानी हमारी जल्दी से खुलती नहीं है और अच्छी तरीके से हमारी बैठ जाती है। तो यहाँ से सबसे पहले तो हमें इसको डबल करना है। डबल करने के बाद हमें क्या करना है, इस तरह से क्रॉस में करना है, इस तरह से। क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया है, जो भी हमारी म्यानी कटिंग की जाती है वो ऑरेब कपड़े में की जाती है। तो इस तरह से क्रॉस करने के बाद हम यहाँ से इसको रख लेते हैं इस तरह से। ये जो है हमारा पहला तरीका है। ये इस तरीके से तो सभी कटिंग कर लेते हैं ज्यादातर। अब क्या करेंगे, यहां से हमें क्या करना होता है, यहां से बिल्कुल सीधा इस तरह से मार्क करना होता है, थोड़ा सा राउंड में देना होता है इस तरह से। अब जितनी भी आपको म्यानी की लंबाई रखनी है वो आप अपनी साइज के हिसाब से लंबाई को रख सकते हैं। जैसे हम इसमें जो रखते हैं वो 6.5 इंच रख लेते हैं इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम चौड़ाई रख लेते हैं 3.25 इंच रख लेते हैं चौड़ाई। जैसे आपको थोड़ा सा ज्यादा रखना है तो ज्यादा भी रख सकते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ से इस वाले पॉइंट को हम इस तरह से मिला देंगे। इस तरह से मिलाने के बाद ये हमारी मार्किंग हो गई है। मार्किंग करने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी कर लेंगे कटिंग। यहाँ से अच्छी तरीके से राउंड बनाते हुए कटिंग करना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरह से ले जाते हुए यहाँ पर इस तरह से मिला देना है। इस तरह से मिलाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इस तरह से खोल कर रखना है। खोल कर रखने के बाद यहाँ पर हल्का सा कट लगा लेना है, यहाँ पर कट लगा लेना है। तो इस तरह से जो है हमारी म्यानी कटिंग हो जाती है। पहला जो हमारा तरीका होता है वो इस तरह से हम म्यानी को कटिंग करते हैं। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे फार्मूले के हिसाब से समझेंगे कि दूसरे तरीके से हमारी म्यानी कटिंग कैसे की जाती है। तो हम क्या करेंगे, कपड़े को हम इस तरह से ले लेंगे। लेने के बाद कपड़े को क्या करेंगे, हम इसी तरीके से डबल में फोल्ड करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरह से हमारा ये कपड़ा है। कपड़े को हम करेंगे डबल फोल्ड, इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद हम क्या करेंगे, अब इस कपड़े को हमें इस तरह से क्रॉस नहीं करना है, इस कपड़े को करना है इस तरह से सीधा। इस तरह से हमें सीधा करना है। सीधा करने के बाद अब क्या करना है, जैसे हमें जो म्यानी रखनी है, जितनी भी आपको लंबाई रखनी है उस लंबाई का आप इस तरह से मार्क कर लेंगे। जैसे 6.5 इंच रखनी है, 7 इंच रखनी है, तो यहाँ पर 7 इंच हम रख लेते हैं लंबाई और यहाँ से हम चौड़ाई रख लेते हैं 3.25 इंच। अब क्या करेंगे, इस वाली म्यानी को यहाँ से इस तरह से मार्क करेंगे, एक यहाँ से क्रॉस में। इस तरह से क्रॉस में मार्क करने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। जब हम कटिंग करेंगे तो यहाँ से अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर इस तरह से कटिंग करनी है। यहाँ से कटिंग करेंगे और यहाँ पर कट लगा लेंगे और यहाँ पर जो है आपको चटके लगाने हैं, इस तरह से चटके लगाने हैं। तो दूसरी तरीके से जो हमारी म्यानी कटिंग की जाती है वो इस तरह से कटिंग की जाती है। ये हमारे दो तरीकों से म्यानी को कटिंग किया जाता है। अब कौन सी म्यानी किस तरीके से लगाई जाती है ये समझेंगे कि म्यानी लगाने का तरीका क्या होता है। ये म्यानी हमारी किस तरह से लगाई जाएगी और ये म्यानी हमारी किस तरह से लगाई जाएगी, तो काफी लोगों को पता नहीं होता है। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा, आपको एक ही बार में म्यानी लगाना आ जाएगा। तो अब आपको हम पहले टाइप की म्यानी को ज्वाइंट करना बताएंगे। तो इस तरह से हमने म्यानियों को ले लिया है, उल्टे हिस्से पर मार्किंग कर ली है। मार्किंग करने के बाद यहाँ से हमने ये हमारे पार्ट हैं, दोनों पार्ट हमारे एक साथ में कट हैं। तो यहाँ पर उल्टे हिस्से पर मार्किंग कर लेंगे जिससे मालूम रहेगा। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका बॉटम फोल्ड कर लेना है। जिस तरह से हमारा बॉटम फोल्ड किया जाता है उसी तरीके से आपको दोनों पांची का बॉटम फोल्ड कर लेना है। इस तरह से बॉटम फोल्ड करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें से एक पार्ट को ले लेना है और इसको रखना है सीधा।
इस तरह से सीधा रख लेना है। यहाँ पर जो हमने चटके लगाए हुए थे ये हमारे चटके आसन के हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ से इस तरह से म्यानी को ले लेंगे। म्यानी के एक पार्ट को हम उठाएंगे और इसको रखेंगे सीधा और इसको रखेंगे उल्टा, और यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से चटके से इसको मिलाकर रखना है और यहाँ से आपको अच्छी तरीके से मिला लेना है ऊपर से। ऊपर से मिलाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन लेकर इस तरह से आपको ज्वाइंट करना है। कपड़े को आपको बिल्कुल भी नहीं खींचना है, यानी म्यानी वाले कपड़े को आपको बिल्कुल नहीं खींचना है और नीचे वाले, और इस तरह से आपको ज्वाइंट कर देना है। इस तरह से ज्वाइंट करने के बाद आपको क्या करना है, एक तरफ तो ये हमारी ज्वाइंट हो गई है, दूसरी तरफ हम यहाँ से इस तरह से घुमा कर रखेंगे और दूसरी जो हमारी म्यानी है ये, इसको भी हम रखते हैं और इसको हम नीचे से इस तरह से मिलाकर रखते हैं और इसको भी हम ज्वाइंट करते हैं। तो 1/2 इंच का हम मार्जिन लेंगे और इसको ज्वाइंट करेंगे। तो म्यानी वाले कपड़े को आपको नहीं खींचना है और नीचे वाले कपड़े को आपको खींच कर रखना है इस तरह से। इस तरह से हमने एक ही पार्ट में दोनों म्यानियों को ज्वाइंट कर लिया है। इससे ये होता है कि आपकी जो म्यानी है आराम से लग जाती है और आपको दिक्कत नहीं होती है। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको ओवरलॉक कर लेनी है। पहले ही भी कर सकते हैं और बाद में भी आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से करेंगे, इसमें हम बाद में ओवरलॉक करेंगे, या आप ऐसे ही हम आपको बता देते हैं किस तरह से जोड़ा जाता है। आप जब भी जोड़ें तो इस पर ओवरलॉक करके अच्छी तरीके से जोड़ें। तो यहाँ से जोड़ने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लपकी सिलाई लगा लेनी है। इसके ऊपर यहाँ से रखेंगे और लपकी सिलाई लगा लेते हैं इस तरह से। मार्जिन को अंदर की तरफ करना है, म्यानी की तरफ। इस तरह से मार्जिन को म्यानी की तरफ करने के बाद ये म्यानी हमारी ज्वाइंट हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसके दूसरे वाले पार्ट को लेंगे, यहाँ से इस तरह से दूसरे पार्ट को लेंगे। पहले पार्ट को हमें तो सीधा रखना है और दूसरे पार्ट को रख देना है इसके ऊपर उल्टा, इस तरह से उल्टा रखेंगे। और हम क्या करेंगे, यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन लेकर यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। जैसे आपको यहाँ पर इलास्टिक डालनी है तो आपको कोई गैपिंग नहीं छोड़नी है, और जैसे आपको यहाँ पर नाड़ा डालना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक सिलाई लाएंगे, बीच में गैपिंग छोड़ देंगे, फिर सिलाई लगाकर इसको पक्का कर लेंगे। तो हम यहाँ पर इलास्टिक डालेंगे, तो यहाँ से रखेंगे हम बराबर और 1/2 इंच का मार्जिन लेकर यहाँ से सिलाई को लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से यहाँ तक लाएंगे और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से देखना है, यहाँ पर जो है म्यानी का मार्जिन कच्चा ना रहे, तो अच्छी तरीके से इसको चढ़ाना है यहाँ पर, और यहाँ से अच्छी तरीके से रखना है और इसको ज्वाइंट कर लेना है। इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे तो ये जो म्यानी है वो हमारी इस तरह से ज्वाइंट हो गई है। ज्वाइंट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो म्यानी का जो मार्जिन है, ये जो मार्जिन है वो म्यानी के अंदर रहेगा, और अंदर रखने के बाद यहाँ पर लगा लेते हैं हम सिलाई। मार्जिन को अंदर करने के बाद सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे, तो इस तरह से हमारी म्यानी जो है ज्वाइंट हो जाती है। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड की भी म्यानी को ज्वाइंट करेंगे। यहाँ से रखेंगे इसको और यहाँ से ऊपर से मिलाकर इसको रखना है। इस तरह से हमारी जो है पहले तरीके से म्यानी ज्वाइंट की जाती है। इसके बाद आपको साइड की सिलाई लगा लेनी है, तो ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ऊपर इलास्टिक डाल लेंगे। तो पहले तरीके से हमारी जो है म्यानी इस तरह से ज्वाइंट की जाती है। अब हम दूसरे तरीके से समझते हैं, दूसरे तरीके से म्यानी को किस तरह से ज्वाइंट करेंगे। तो इस तरह से हमने इन पार्टों को ले लिया है। लेने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमने म्यानी कट की हुई थी वो कट की हुई थी सलग, इसमें हमारा कोई भी ज्वाइंट नहीं है। तो ये वाली म्यानी हमारी किस तरह से ज्वाइंट की जाती है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपके बॉडी के पार्ट्स हैं यानी दोनों पांचे हैं, उनके बॉटम को आपको फोल्ड कर लेना है। यहाँ से ले लेना है और इसके बॉटम को आपको फोल्ड कर लेना है, यहाँ से रखना है और इसका जो है बॉटम आपको सबसे पहले फोल्ड कर लेना है। इस तरह से आपको बॉटम फोल्ड करने के बाद आपको जो काम करना है, ये काम पहले करना है। तो इस तरह से हम पार्ट को लेंगे। लेने के बाद आपको इस तरह से रखना है पार्ट को, और इसकी जो साइड की सिलाई है वो सबसे पहले हमें लगानी होती है। तो यहाँ से हम बॉटम से इस तरह से रखेंगे पकड़कर, और यहाँ से जितना भी आपको बॉटम रखना है वो उतना आप बॉटम रखेंगे, और यहाँ पर आपको सिलाई लगानी है बॉटम की। इसमें सबसे पहले हमें जो है नीचे साइड की सिलाई लगा लेनी होती है।
इसके बाद हमारी जो है म्यानी ज्वाइंट की जाती है। यहाँ से इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से आपको इस पार्ट को बना लेना है। इस तरह से जैसे हमने ये सिलाई लगाई हुई है इसमें, इसी तरीके से आपको दूसरे पार्ट में भी सिलाई को लगा लेना है। तो इस तरह से साइड की सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर आप ओवरलॉक कर लेंगे। हम आपको सिर्फ समझा रहे हैं। तो ओवरलॉक करने के बाद आपको क्या करना है, ये पांचा हमारा कुछ इस प्रकार से बनकर रेडी हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से इसको इस तरह से खोल कर रखना है। इस तरह से आपको खोल कर रखना है यहाँ पर। अब जो हमारी म्यानी है, इस म्यानी को हम इस तरह से लेंगे। लेने के बाद आपको क्या करना है, ये सीधा हिस्सा है, ये उल्टा हिस्सा है, ये भी सीधा हिस्सा अंदर की तरफ है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने चटका लगाया हुआ था, चटके से हम यहाँ से इस तरह से मिलाकर रखेंगे और इस तरह से हम म्यानी को रखेंगे। यहाँ से रखने के बाद यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन लेकर हम म्यानी को ज्वाइंट करते हुए आएंगे। यहाँ से इस तरह से नीचे वाले पार्ट को आपको टाइट रखना है और म्यानी वाले पार्ट को आपको ढीला छोड़ना है। इस तरह से आपको सिलाई लगानी है और यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से आकर राउंड में सिलाई को लगाना है, जिससे आपकी जो म्यानी है वो अच्छी तरीके से अटैच हो जाए। इस तरह से हमने जो है इसको अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद जैसे आप इस पर लपकी सिलाई लगाना चाहते हैं ऊपर से, तो लपकी भी सिलाई से लगा सकते हैं और नहीं लगाना चाहें तो ऐसा ही रख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ओवरलॉक कर लेनी है। ओवरलॉक करके ही इसमें सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई लपकी लगा लेते हैं। इस तरह से हम सिलाई को लगा लेते हैं। सिलाई लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको इस तरह से ही रखा रहने देंगे। अब जो हमारा दूसरा वाला पार्ट है, तो दूसरा वाले पार्ट को हम क्या करेंगे, इसके ऊपर उल्टा रखेंगे। इसको सीधा रखेंगे और इसको उल्टा रखेंगे। यहाँ से इस तरह से रखेंगे। अब जैसे आपको यहाँ पर नाड़ा डालना है नेफे में, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई लगाएंगे, बीच में गैप छोड़ेंगे नाड़े के लिए। और नहीं लगाना है तो इलास्टिक हम इसमें डालेंगे, तो पूरा हम यहाँ से बंद करते हुए जाते हैं। तो 1/2 इंच का मार्जिन लेकर हम यहाँ से सिलाई को लगाएंगे। यहाँ से अच्छी तरीके से आपको चढ़ाना है, जैसे म्यानी जो है आपकी कच्ची ना दिखाई पड़े। तो यहाँ से इस तरह से सिलाई लगाते हुए आएंगे। इस वाले पार्ट को थोड़ा सा आपको खींच कर रखना है। म्यानी के पार्ट को आपको बिल्कुल भी नहीं खींचना है, इस तरह से। और ये जो हमारा सिलाई है, ये हमारा चटके पर आ जाएगा। इस तरह से यहाँ से यहाँ तक लाएंगे और यहाँ पर हल्का सा टाकी बांधेंगे और यहाँ पर अच्छी तरीके से हम सिलाई लगाते हुए आएंगे। इस तरह से हमारी सिलाई लग गई। सिलाई लगने के बाद म्यानी हमारी कुछ इस प्रकार से ज्वाइंट हो गई है। ज्वाइंट करने के बाद आपको क्या करना है, इस पर सिलाई लगानी है। तो मार्जिन हमारा म्यानी की तरफ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस मार्जिन को म्यानी की तरफ कर देते हैं और यहाँ पर हम लपकी सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारी दूसरे तरीके की भी म्यानी लगकर रेडी हो जाती है। आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखिएगा कि आपको कौन सा तरीका बेस्ट लगा और कौन सी म्यानी आप लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।